नमस्कार, मैं हूं सौरभ। लगातार आपको जनसुराज के जो दिग्गज हैं उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जनसुराज पार्टी से कई पढ़े लिखे लोग IAS, IPS, डॉक्टर्स सभी जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर बीबी शाही, जो यह नाम कोई छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग इस नाम से पहले से परिचित हैं कि डॉक्टर बीबी शाही कौन है। तो डॉक्टर बीबी शाही दरभंगा जिला में कार्यरत हैं और जनसुराज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं। तो सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। जब से जनसुराज का नाम आया है, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं, वह लगातार निकले हैं, लोग लगातार जुड़ते गए हैं। ऐसा क्या दिखा? मतलब एक कहावत था पहले कि बांसुरी वाला आया, बांसुरी बजाया, लोग जुड़ते चले गए। तो पब्लिक तो जुड़ी, लेकिन आप डॉक्टर हैं और आप ही नहीं, बहुत सारे और पढ़े लिखे IAS, IPS सभी जो है सो अपना मतलब सेवानिवृत्ति होने से पहले ही जो है अपना पद जो है रिजाइन दे करके जो है पार्टी से जुड़ते चले गए हैं। तो राजनीति में पहले लोग आना नहीं चाहते थे, पढ़े लिखे लोग खास करके, और आज आप डॉक्टर होकर के जनसुराज पार्टी से जुड़ गए हैं, राजनीति में आ गए हैं। क्या कहना है सर इस पर? ऐसा क्या दिखा प्रशांत किशोर में? जब सबसे पहले हम प्रशांत किशोर जी से अकेले मिले थे पटना में, तो उनसे मैंने करीब आधा घंटा बातचीत किया और बातचीत करने के दौरान जो मुझे लगा कि ये सचमुच में चाहते हैं, चूँकि हम लोग तो फेस रीडर हैं और पेशेंट देखते देखते ऐसा होता है कि किसी आदमी का चेहरा पढ़ लेते हैं, तो हमें लगा कि प्रशांत जी की बातचीत से ऐसा लगा कि वो सचमुच में चाहते हैं कि बिहार बदले। और ये मेरे दिल में भी थी, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, हम तो बिहार के सबसे अच्छे स्कूल नेताहार से पास किए हुए हैं और हमारा शुरू से रहा है कि बिहार सही हो और यहाँ के लोग सही हों, ईमानदार हों, मेहनती हों, बिहार का नाम हो। और हम जहाँ भी जाते हैं तो सब यही बोलते हैं कि आप बिहार से हैं और आप लालू जी के राज्य से हैं। बहुत खराब लगता है ये सुनकर कि हम इतने अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन इतना खराब हमें सुनना पड़ जाता है। इसीलिए हम भी हमेशा आहत होते थे और प्रशांत जी से बात करने के बाद मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उनसे, उनके विचारों से, और लगा कि ये दिल से चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो। और इसीलिए उसी समय मैं सोच लिया कि मैं प्रशांत जी के साथ रहूँगा। और जब से ये पार्टी है, जब से प्रशांत जी ने इस पार्टी को चलाया है, इसके हर मुहिम में, हर जगह इसका जो प्रारंभ हुआ था गांधी आश्रम चंपारण से, वहाँ भी मैं स्टेज पर था और जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ है उसमें मैं हमेशा प्रशांत जी के साथ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सचमुच में सफल हो और प्रशांत जी का ये सपना बिहार में सफल हो। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो इसी साल 2025 में होने वाला है, इसमें कई बार देखा गया है कि अदर पार्टियां जो होती है अधिकतर जो है महिला सशक्तिकरण का बात करती है, लेकिन जब चुनाव में जब टिकट देने की बात आती है तो एक बस खानापूर्ति की जाती है। तो क्या लगता है कि प्रशांत जी की जो पार्टी है वो महिलाओं को तवज्जो देने वाली है? जो घोषणाएं प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हम आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दे रहे हैं और महिलाओं को भी जो है हम उसी के अनुसार टिकट देने वाले हैं, इस घोषणाओं पर कितने खड़े उतरेंगे? तो क्या महिलाएं इस बार विधानसभा जाने वाली है जनसुराज पार्टी द्वारा? प्रशांत जी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं और निभाते हैं। अभी आप जनसुराज पार्टी को दरभंगा ही में देख लीजिए या पूरे बिहार में देख लीजिए, तो बहुत महिलाएं हैं। और प्रशांत जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 40 महिलाओं को हम, जो सक्षम महिलाएं हैं, उनको हम हर जाति हर धर्म के महिलाओं को हम टिकट देंगे। और इसके लिए मुहिम चल रहा है कि अच्छे कैंडिडेट को चुना जाए और उन्हें टिकट दिया जाए। तो जो प्रशांत जी ने बोला है कि हम 40 महिलाओं को देंगे, टिकट देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अभी हमारा संगठन में भी जो परसेंट वो बोल रहे हैं कि जैसे 243 सीट में 40 बोल रहे हैं, उसी के हिसाब से या उससे ज़्यादा ही महिलाएं हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो वो बोल रहे हैं वो जरूर होगा और कम से कम 40 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट के रूप में जरूर टिकट दिया जाए। अगर 2025 में जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो क्या लगता है कि हमारा जो बिहार है
वो देश के अग्रणी राज्यों की लिस्ट में, जो टॉप 10 लिस्ट होता है, उसमें शामिल होगा? प्रशांत जी हमेशा बोलते हैं और मैं भी बोलता हूँ, ये 70-75 साल का बिगड़ा हुआ बिहार है, धीरे धीरे बिगड़ा है। तो कोई जादू की छड़ी तो हमारे पास है नहीं कि हम 2 मिनट में, आप 2 दिन में कर देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन 5 साल में आप ये समझ लीजिए कि जितना किसी भी राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हम नहीं करेंगे तो प्रशांत जी हमेशा बोलते हैं कि जो भी देश के अग्रिम राज्य हैं, जो कि सबसे विकसित राज्य हैं, जैसे केरला हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, तो वहाँ क्या करते हैं, अगर हम नहीं काम करते हैं, वहाँ सरकार नहीं काम करती है, करती भी है तो भी हर 5 साल के बाद वो बदल देती है। अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे तो हम जनता को पूरा हक देते हैं कि आप हमें बदल दीजिए, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा लक्ष्य है हम उसको पूरा कोशिश करें। आप डॉक्टर हैं और जनस्वराज पार्टी के उच्च कमेटी, जो कोर कमेटी है, उसके सदस्य हैं, तो आने वाले चुनाव को लेकर के आप बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम बिहार वासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो बदलाव रैली है उसमें आप सब भाग लें और किसी तरह का शंका नहीं रखें कि जिस तरह कि पिछले बार के रैलियों में हुआ है कि आप बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर नहीं है, आपको उपचार नहीं हो सकेगा, आप मर जाएंगे। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि इस बार गांधी मैदान में करीब 14 गेट है, हर गेट पर डॉक्टरों की टीम रहेगी, ऑक्सीजन रहेगा, जितना भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो रहेंगे, पानी की व्यवस्था रहेगी, अगर किसी को IV फ्लूइड का जरूरत होगा वो भी रहेगा, एम्बुलेंस रहेगा, और जितने भी नामी ग्रामी पटना के हॉस्पिटल है उस सब हॉस्पिटल में हम लोग 5-5 बेड सुरक्षित रखे हैं कि अगर किसी को ऐसा जरूरत पड़ता है कि इमरजेंसी हो जाता है तो हम उनको तुरंत वहाँ अपने पैसे से भर्ती कराएंगे और इलाज करवाएंगे। इसीलिए किसी तरह का शंका और भय नहीं रखें और पूरे दिल से हमारे साथ आए और जनस्वराज को आगे बढ़ाएं। अभी आप देख रहे थे दरभंगा के सबसे चर्चित डॉक्टर बीबी साहिब को, उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुँचाए हैं, जो उन्होंने बिहार के लिए बताया है, बिहार वासियों के लिए बताया है, और खासकर जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के विषय में बताया है। आगे और भी जो जनस्वराज पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।